कैसा हो अगर हम जो कहानियाँ अपने बचपन में सुनते थे वो कहानियाँ हमारे लाइफ में रियल में हो जाए। कितना ही मजा आएगा कि अगर हम किसी परियों की दुनिया में पहुँच जाए या फिर आसमान के ऊपर से आए हुए शैतान हमारी दुनिया में अटैक कर दे। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी में जैक नाम के एक छोटे से बच्चे के लाइफ में वह सारी घटनाएं रियल में हो जाती है जो उसने अपने बुक में पढ़ी थी। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। हम एक छोटे से बच्चे जैक को देखते हैं जिसके फादर उसे स्टोरी सुना रहे थे। जैक को स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद था। जैक के फादर उससे कहते हैं कि बहुत समय पहले एक एरिक नाम का राजा था। उसके पास कुछ ऐसे बीज थे जिसके पौधे इतने बड़े होते थे कि वो आसमान को भी पार कर एक दूसरी दुनिया में चले जाते थे। लेकिन उस दुनिया से बहुत सारे शैतान धरती पर चले आए और उसके राज्य को नष्ट करने लगे। राजा एरिक को अपने राज्य की चिंता होने लगी, इसलिए उसने एक दैत्य को मार डाला और उस दैत्य के दिल को निकालकर काली विद्याओं से एक मुकुट को तैयार किया। राजा जब वो मुकुट को पहनता है तो सारे दैत्य उसके बस में आ जाते हैं और राजा जैसा ही कहते हैं वो लोग वैसा ही करने लगते हैं। इसके बाद राजा उन सभी को आज्ञा देते हैं कि वे सब अपनी दुनिया में लौट जाएं। उन सभी के जाने के बाद राजा ने उस मुकुट और बाकी बचे हुए बीजों को कहीं दूर मिट्टी में दफन कर दिया। जैक को अपने पापा के द्वारा सुनाई गई सभी स्टोरी में सबसे ज्यादा यही स्टोरी प्यारी थी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं राजा एरिक के लास्ट वंशज की रानी अपने बेटी को यही स्टोरी सुना रही होती है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है और हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त जैक बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने इकलौते बचे हुए घोड़े को मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। मार्केट में मेला लगा हुआ था और वहाँ पे लोग करतब दिखा रहे थे। जैक भी उस करतब को देखने के लिए अंदर जाता है जहाँ उसकी नजर एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस इजाबेल थी। तभी कुछ लोग इजाबेल के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जैक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है। फिर वो देखता है कि सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया है। जैक को पता था ये लोग उसके सामने तो अपना सर नहीं झुकाएंगे। जब वो पीछे घूमता है तो देखता है कि राजा का एक आदमी इजाबेल को रिसीव करने के लिए आया हुआ है। यह सब उसी से डरकर अपना सिर झुका रहे थे और इजाबेल वहाँ से चली जाती है। इजाबेल जब अपने महल लौट आती है तब राजा उससे कहते हैं कि उसकी शादी रॉड्रिक से तय कर दी गई है, लेकिन इजाबेल उससे शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉड्रिक थोड़े से नेगेटिव ख्यालों का है। जब वो अपने स्टडी में जाता है तो देखता है वहाँ सारी सामान बिखरी पड़ी है। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए गमले में पड़ती है। जब वो उसके करीब जाता है तो उसे वहाँ सालों पहले छुपाया गया वो ताज दिखता है, लेकिन वहाँ पर वो बीज नहीं थे। इसलिए वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे राज्य में मॉन्क को खोजा जाए। रॉड्रिक को पूरा विश्वास था कि यहाँ से भी मॉन्क ने ही चोरी की है। यहाँ दूसरी तरफ हम मार्केट में देखते हैं कि जैक अपने घोड़े को बेचने के लिए मॉन्क से मिलता है। मॉन्क को उसका घोड़ा पसंद आता है, वो उससे लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो जैक को वही बीज दिखाता है और कहता है कि इस घोड़े के बदले वह उसे ये मैजिकल बीज देना चाहता है। जैक मॉन्क से कहता है कि इस बीज के बदले मैं तुम्हें घोड़ा कैसे दे सकता हूँ। तो मॉन्क उसे बताता है कि ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये बहुत ही खास है और इसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, पर ध्यान रखना यह कभी पानी के संपर्क में न आए। जैक उन बीजों को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। जब उसके अंकल को ये बात पता चलती है तो वह जैक पर बहुत गुस्सा करते हैं कि इन बेकार सी बीजों के बदले तुमने वो घोड़ा दे आया, और वो गुस्से में आकर उन बीजों को फ्लोर पे फेंक देते हैं। उनके जाने के बाद जैक फ्लोर से उन सारे बीजों को उठाता है, पर एक बीज लकड़ी के दरार से नीचे गिर जाती है जिसका पता जैक को नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो बारिशों में भी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल से निकल आती है। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, इसलिए खुद को बचाने के लिए उसे कहीं पर रुकना पड़ता। वो आसपास देखती है तो उसे वहाँ पर जैक का घर दिखता है। वो उससे मदद लेती है और उसके घर पे रुक जाती है जब तक कि ये बारिश ना थम जाए। वो वहाँ जैक को बताती है कि उसे फोर्सफुली रॉड्रिक से शादी करनी पड़ रही है और वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उसने अपना महल छोड़ दिया है। जैक का घर लकड़ी का था, इसलिए हर तरफ पानी टपक रहे थे। फ्लोर के दरार से होकर वो पानी उस बीज तक पहुंच जाता है और पानी के लगते ही उस बीज से एक बड़ा विशाल पेड़ निकलने लगता है। उस विशाल पेड़ के साथ जैक का घर भी ऊपर उठने लगा। वो पेड़
बहुत बड़ा होता ही जा रहा था, इतना बड़ा कि वो आसमान तक पहुंच गया था। उसी के साथ प्रिंसेस और जैक भी ऊपर उठते जा रहे थे, लेकिन एक तना से लगकर जैक बाहर चला आता है और वह पेड़ से नीचे जमीन में गिर जाता है। बट प्रिंसेस उस पेड़ के साथ ही ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर, बिल्कुल आसमानों तक। अब अगले दिन प्रिंसेस को खोजते हुए राजा जैक के घर के पास आ जाते हैं और वहाँ वह विशाल पेड़ उन्हें दिखता है। जैक उन्हें समझाता है कि सारी घटनाएं किस तरह से हुई थी। फिर राजा अपने सैनिकों को और जैक को आदेश देता है कि वह इस पेड़ पर चढ़कर प्रिंसेस को नीचे ले आए। रॉड्रिक के पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान था। उसके पास पहले से ही वो ताज थी जिसे इस मूवी के स्टार्टिंग में राजा ने दैत्य के दिल से बनाया था और उसे पहनने वाला उन दैत्यों को कंट्रोल कर सकता था। इसलिए रॉड्रिक सोचता है कि अगर वह भी इस पेड़ से ऊपर चले जाए और उन दानवों को कंट्रोल करे तो वो राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए वो राजा से कहता है कि प्रिंसेस को लेने के लिए वह भी जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जैक, रॉड्रिक और कुछ सिपाही उस पेड़ से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर ही रॉड्रिक कुछ सैनिकों की रस्सियां काट देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाते हैं। ये सभी ऊपर तो पहुंच गए थे, लेकिन बिल्कुल से ही अनजान थे कि ऊपर कौन सी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। सिवाय रॉड्रिक के कोई भी नहीं जानता था। रॉड्रिक जैक को डरा धमका कर उनसे बाकी बीज ले लेता है, पर पता नहीं क्यों जैक के मन में कुछ आता है और वो एक बीज अपने पास छुपा लेता है। फिर ये सभी ग्रुप में डिवाइड होकर प्रिंसेस को खोजने लगते हैं। जैक को सोल्जर्स के साथ एक तरफ चला जाता है, लेकिन तभी उसका सामना एक बहुत विशाल बदसूरत दैत्य से होता है जिसे देखकर वो बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। जैक अपनी जान बचाने के लिए छिप जाता है, पर एक सोल्जर दैत्य के हाथ लग जाता है। उसे बचाने के लिए दूसरा सोल्जर उस दैत्य पर वार करता है, पर दैत्य उन दोनों को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रॉड्रिक राजा के एक वफादार और अपने एक वफादार के साथ आगे बढ़ रहा होता है, पर राजा का वफादार उसके रास्ते में कांटा बन सकता था, इसलिए वह उसे ऊंचाई से नीचे ढकेल देता है। और तभी वहां पर एक दैत्य आ जाता है जो कि रॉड्रिक के वफादार को उठाता है और उसे चबा जाता है। और वहां पर एक दूसरा दैत्य भी आ जाता है। रॉड्रिक किसी तरह खुद को बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही वो ताज निकालकर उन दैत्यों को दिखाता है। ताज देखकर वो दैत्य तो रुक जाते हैं। फिर हमें वह जगह दिखाई जाती है जहाँ सारे दैत्य रहा करते थे। प्रिंसेस इजाबेल उनके कैद में थी और तभी वह दैत्य आ जाता है जिसने जैक के सामने उसके दो सिपाही को उठाया था और वो उन दोनों को भी ले आकर उस पिंजरे में डाल देता है। फिर एक दैत्य उन सैनिकों के पास आकर उनसे पूछता है कि इंसानों की दुनिया में जाने का रास्ता क्या है, पर वह उसे नहीं बताता। तभी दैत्य गुस्से में आकर एक सैनिक को चबाकर खा जाता है। इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं कि रॉड्रिक वहां पर आ जाता है और उसे देखते ही सारे दैत्य झुक जाते हैं। वे सभी अब रॉड्रिक के गुलाम थे। रॉड्रिक उन दैत्यों को अपना प्लान बताता है कि वे सभी राजा के राज्य में हमला कर देंगे और धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं एक जायंट प्रिंसेस इजाबेल और उस एक बचे सैनिक को लेकर किचन में जाता है। इसके बाद कुछ सुअर और उस सैनिक को पकने के लिए तैयार करता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो किसी तरह उस दैत्य के नजरों से बचते हुए सैनिक के पास जाता है और उसे एक चाकू पकड़ा देता है। फिर हम देखते हैं जैक ऊपर रखे एक चाकू को लेकर रस्सियों से झूलता हुआ उस दैत्य से आकर टकराता है, जिससे वह चाकू उस दैत्य को लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर जैक प्रिंसेस और सैनिक के साथ वहां से बाहर निकल आता है और अब वो नीचे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सोता हुआ दैत्य मिलता है। वे लोग एक मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता दैत्य के मुंह में डाल देते हैं और मधुमक्खियां उसे काटने लगती है, जिससे बेचैन होकर वह दैत्य इधर उधर छटपटाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन राजा जब देखता है कि इतना विशाल दैत्य ऊपर से नीचे गिरा है, अगर कोई जिंदा दैत्य नीचे आ जाए तो राज्य को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस पेड़ को काट दो ताकि और दैत्य ऊपर से नीचे न आए। सिपाही अपने काम में लग जाते हैं और उस पेड़ को काटने लगते हैं। यहाँ पेड़ के ऊपर रास्ता साफ होने के बाद जैक
प्रिंसेस इजाबेल और वो सैनिक आगे बढ़ते हैं। तभी वो सैनिक कहता है कि तुम दोनों नीचे जाओ और राजा को सभी बात बता देना और बड़ी भारी सेना लेकर ऊपर आना। मैं तब तक रॉड्रिक को रोक के रखता हूँ और उस मुकुट को हासिल करने का कोई प्लान बनाता हूँ। जैक और इजाबेल पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। रॉड्रिक दैत्यों की सेना लेकर धरती पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। तभी वह सिपाही रॉड्रिक को रोकने के लिए उसके सामने चला आता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वे दोनों लड़ते लड़ते झरने तक पहुंच जाते हैं। उन दैत्यों में एक 2 सिर वाला दैत्य था जो आकर उस पत्थर को तोड़ने लगता है जिसके नीचे झरने में रॉड्रिक उस सैनिक से लड़ रहा था। लेकिन फाइट करते हुए वह सैनिक रॉड्रिक को मार डालता है। तभी जब वह 2 सिर वाला दैत्य रॉड्रिक को निकालता है उस झरने से तो देखता है कि वह मर चुका है और फिर वह उसके सर से वो मुकुट लेकर अपनी उंगलियों में पहन लेता है। अब सभी दैत्य उसे ही अपना मालिक समझते हैं और उसके गुलाम हो जाते हैं। जैक और इजाबेल अब तक धरती तक पहुंचे भी नहीं थे कि राजा के सैनिकों ने उस पेड़ के जड़ को काट दिया था, जिसकी वजह से वह पेड़ अब गिरने लगा था। जैक इजाबेल को बचाने के लिए उस पेड़ के एक डाली को पकड़कर लटक जाता है और सेफली जमीन में उतर जाता है। वह पेड़ तेजी से धरती की तरफ गिर रहा था और महल की तरफ बढ़ रहा था और फाइनली वह महल के तालाब के पास आकर गिर जाता है, जिससे वह सैनिक जो ऊपर फंसा हुआ था वह भी उस पानी में गिरने की वजह से जिंदा बच जाता है। पेड़ के कट जाने की वजह से अब वह दैत्य धरती पर नहीं आ सकते थे, इसीलिए दैत्यों का सरदार बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी उसे रॉड्रिक के पास से बहुत बचे हुए बीज मिल जाते हैं जो रॉड्रिक ने जैक से छीना था। फिर वह 2 मुंह वाला दैत्य उन बीजों को ऊपर से पानी की तरफ उछाल देता है और जिससे बहुत सारे पेड़ वापस से उगने शुरू हो जाते हैं। जैक को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए वो अपना घोड़ा लेकर के जा रहा था। तभी वो देखता है कि फिर से बड़े बड़े पेड़ आसमान की तरफ जा रहे हैं। वो जल्दी अपना घोड़ा घुमाता है और राजा की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह उन्हें बता सके कि दैत्य वापस आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दैत्य बहुत बड़ी सेना लेकर राजा के सैनिकों पर टूट पड़ा है। राजा प्रिंसेस और अपने सभी सेनाओं को आदेश देता है कि जल्द से जल्द महल पहुंचे और महल का वो बड़ा सा दरवाजा बंद कर दे ताकि दैत्य अंदर ना आ सके। सिपाही महल का दरवाजा बंद कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे दैत्य महल के दरवाजे के पुल पर चले आए हैं। सिपाही नदी में तेल डालकर उनमें आग लगा देते हैं जिससे पुल टूट जाता है, पर 2 सर वाला दैत्य जो उन सब का मुखिया था वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाता है। सिपाही उसके ऊपर तीरों से हमला कर देते हैं जिससे वह दैत्य नदी में गिर जाता है, पर अपने भारी वजन की वजह से वो आग से होता हुआ पानी के बहुत नीचे चला जाता है और अब वो चाहता था कि वह किसी तरह पानी के नीचे से ही महल का रास्ता खोज ले ताकि वो अंदर जा सके। कुछ देर आग से जलने से बच जाते हैं और वो महल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसे खींचकर खोलने की कोशिश करने लगते हैं। राजा को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इन सभी दैत्यों को ज्यादा देर तक रोकना उसके बस में नहीं है, इसलिए वो इजाबेल से कहते हैं कि वह जैक के साथ महल के अंदर जाए और इमरजेंसी रेड सिग्नल ऑन करे ताकि दूसरे राजाओं को पता चल सके कि इस राज्य में खतरा आया हुआ है। इजाबेल जैक के साथ महल के अंदर चली जाती है। तभी वह 2 सिरों वाला दैत्य जो कि पानी के नीचे से महल में आने का रास्ता खोज रहा था वो महल के अंदर आ जाता है और वह इजाबेल पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। जैक इजाबेल को बचाने के लिए अपनी फिक्र न करते हुए उस दैत्य के ऊपर कूद जाता है। वह उसके ऊपर वार कर रहा होता है, तभी उसे उस बीज का ख्याल आता है जो उसने छुपा कर रखा था। दैत्य का मुंह बिल्कुल उसके सामने ही था, इसलिए वो वक्त बर्बाद न करते हुए उस बीज को उसी दैत्य के मुंह के अंदर डाल देता है। दैत्य के मुंह के अंदर बीज के जाते ही वहाँ से एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ उगने लगता है, जिसकी वजह से वह दैत्य टुकड़ों में फट जाता है। उसने जिस हाथ में उस ताज को अंगूठी बनाकर पहनी थी वो हाथ फटकर जैक के पास आकर गिरता है। तभी वह सारे दैत्य जो महल के बाहर थे वह दरवाजा तोड़कर महल के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक उस ताज को पहने हुए महल के बाहर निकलकर आ रहा है। उसे देखते ही सारे ही दैत्य अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। फिर जैक उन सभी दैत्यों को उसके दुनिया में लौट जाने का और उन सभी पेड़ों को काट डालने का आदेश देता है। दैत्य अपने दुनिया में वापस लौट जाते हैं और सभी कुछ बिल्कुल से ठीक हो जाता है। राजा इजाबेल की शादी
जैक से करवा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इजाबेल यह स्टोरी अपनी डॉटर को सुना रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।